हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अर्ली मॉर्निंग है, सुबह के भी बज रहे थे 5:10 हो रहे होंगे और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बाहर का नज़ारा। हल्की हल्की फ्रेंड्स, अब सुबह शाम की अभी ठंड है, मतलब हवा चल रही थी हल्की हल्की और बाहर निकली ना तो थोड़ी सी ठंड भी मुझे लग रही थी। तो बस बाहर का थोड़ा सा आपको मैंने नज़ारा दिखाया। और अभी जैसे जैसे गर्मी स्टार्ट हो जाएंगी ना, वैसे वैसे 5 बजे भी जो उजाला है वो होने लग जाएगा। तो बस पूरे घर की फ्रेंड्स क्लीनिंग का काम मेरा हो चुका है और देख सकते हो हल्का हल्का जो उजाला है वो भी हो चुका है। आज मैंने क्लीनिंग का कुछ भी वीडियो मैंने शूट नहीं करा क्योंकि आज थोड़ा सा सुबह सुबह ना थोड़ा रहता है ना कि जल्दबाजी रहती है। बच्चों का नाश्ता बनाना होता है, उनका टिफ़िन वगैरह पैक करके देना होता है, तो बस मैंने अंदर का कुछ भी नहीं करा। और आज जो है बाहर से अच्छे से साफ़ सफाई हुई है, गमले वगैरह हटा के। गमलों के पीछे इतना रेत मट्टी हो रहा था क्योंकि परसों जो हवा चली है ना उसके चलते रेत मट्टी कोने कोने में हो रहा था। तो बस उसमें भी आज थोड़ा सा मुझे जो है वो टाइम लगा है, गमले हटा के झाड़ू वगैरह लगा के। और उनके पीछे मैंने पोछा लगा दिया था, पानी से धोया नहीं है, पोछे से ही अच्छे से क्लीन कर दिया था। और रूम वगैरह की भी सारे में मेरे साफ़ सफाई का जो काम है वो हो चुका है। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 6 सवा 6 का जो टाइम है फ्रेंड्स वो हो रहा था। और बस अभी मुझे अपनी बाथरूम की जो साफ़ सफाई है वो करनी है क्योंकि आज हेयर वॉश करूँगी। तो जिस दिन भी सर्द होती हूँ उस दिन मैं अच्छे से जो बाथरूम की क्लीनिंग है वो मैं करती हूँ। जैसे टॉयलेट हो गया, वाशलेशन, फ्लोर वगैरह तो फ्रेंड्स डेली ही अच्छे से होता है, पर जिस दिन सर्द होती है ना उस दिन मैं टॉयलेट की और वाशलेशन की अच्छे से जो साफ़ सफाई है वो करती हूँ। तो बस यहाँ पे ना मैंने वाशलेशन जो है हार्पिक से ही मैं साफ़ करती हूँ। अगर आप नहीं करते हो तो एक बार ज़रूर से जो है ट्राई करके देखना। मतलब जो टूटी होती है ना, आप देखोगे कि उस पर अगर हार्पिक से आप क्लीन करते हो ना तो एकदम नई जैसी जो टूटी है ना वो दिखने लगती है। मतलब एक अलग ही जो चमक है वो आ जाती है। मैं कई बार ना फ्लोर भी हार्पिक से क्लीन कर देती हूँ। जो गंदी से गंदी चिकनाई होती है, गंदगी होती है ना, वो हार्पिक एकदम जो क्लीन है वो कर देता है। पर मेरा जो बाथरूम का फ्लोर वगैरह ना इतना गंदा होता नहीं है क्योंकि डेली फ्रेंड साफ़ होता है। कई बार मैं ऐसा करती हूँ सर्फ वगैरह डाल के भी जो सफाई है फ्लोर की वो मैं कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे फ्रेंड्स बाथरूम की साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है, बस जो फ्लोर है वो ही रह गया था। तो बस मैंने यहाँ पे ना पाइप लगा लिया था और टाइल्स वगैरह पे भी लगे हाथ जो है थोड़ा सा झाड़ू से ही जो है ना मैं क्लीन कर देती हूँ। डेली मैं इसी तरीके से जो फ्लोर है, टाइल्स वगैरह जो नीचे की रहती है ना ये ज़्यादा गंदी हो जाती है क्योंकि नहाना धोना होता है, कपड़े वगैरह धुलते हैं, तो जो नीचे की टाइल होती है ना वो सबसे ज़्यादा गंदी होती है क्योंकि छींट लगती हैं। और हफ्ते 10 दिन में मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा हार्पिक लेती हूँ। जो मैंने अलग से बाथरूम का एक स्क्रबर बनाया हुआ है तो उसमें थोड़ा सा हार्पिक लेके और नीचे की जो टाइल्स है ना वो मैं रगड़ देती हूँ, एकदम साफ़ हो जाती है। और डेली मैं थोड़ा पानी मार के झाड़ू से ही क्लीन कर देती हूँ। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पे बाथरूम की साफ़ सफाई हो गई है और मेरा नहाने का पानी भी हो गया था। तो चलिए मैं नहा धो लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, नहाना धोना हो चुका है और आज आप लोगों के साथ जो टाइमिंग है वो भी मैं शेयर करती रहूँगी कि मेरा किस टाइम से किस टाइम तक जो काम है वो हो रहा था। तो बस 7:15 बजे तक जो नहाना धोना साफ़ सफाई का सारा ही मेरा जो काम है वो हो चुका है। उसके बाद सीधा किचन में आ गई हूँ। किचन साफ़ है, रात को ही मैंने क्लीन वगैरह करके सोई थी, पर सुबह सब उठे थे ना तो पानी वगैरह सब ने पिया है और मैंने और हस्बैंड ने चाय भी पी थी। तो थोड़े से ये गिलास हैं और केतली वगैरह थी तो इनको सबसे पहले जो है मांज के धो के जो है मैं रख देती हूँ क्योंकि अभी मुझे अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाना है, अपने लाला को स्नान करवाना है। तो कान्हा जी को स्नान ना मैं हमेशा अपने किचन में ही करवाती हूँ क्योंकि ना मुझे थोड़ा किचन में इजी लगता है कान्हा को स्नान कराना। और जो रसोई होती है ना फ्रेंड्स ये हमारी बहुत ही पवित्र होती है, माँ अन्नपूर्णा का हमारे किचन में जो वास है वो रहता है। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह मेरे हो गए थे। अभी एक कढ़ाई मैंने खाली करी थी
रात को बनाई थी आलू और गोभी की सब्जी, तो सब्जी उसमें थोड़ी सी बच रही थी, तो बस वो भी मैंने खाली कर दी, उसे भी मैं मांज दूँगी। और एक हाथ जो है फ्रेंड्स मैं गैस पे और काउंटर टॉप पे मार देती हूँ। वैसे तो कीड़े मकोड़े इतने आते नहीं हैं किचन में, आते तो क्या है, बिल्कुल भी नहीं आते हैं फ्रेंड्स, पर मेरी आदत है कि सुबह किचन में काम शुरू करने से पहले एक हाथ जो गीले कपड़े का है ना, वो मैं ज़रूर से जो है वो मैं लगाती ही लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे एक हाथ जो गीले कपड़े का था किचन में पूरे में मैंने मार दिया है, और अब मैं अपनी पूजा पाठ की तैयारी में लग चुकी हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने लाला के लिए जो गर्म पानी है फ्रेंड्स वो मैं करूँगी। तो लल्ला को मैं अभी गर्म पानी में ही नहा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स हस्बैंड और बेटा तो ठंडे में ही नहाते हैं, पूरी सर्दी हो गई उन्हें ठंडे में नहाते हुए, पर मैं और भूमि तो हम तो अभी गर्म में ही नहा रहे हैं। तो मैं अपने कान्हा जी को भी जो है ना गर्म में ही नहाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है, इतने पानी होगा गर्म, इतने में कान्हा जी को उठा देती हूँ। उनके जो वस्त्र वगैरह वो मैंने निकाल लिए थे, और 5 मिनट ना उठा के मैं पहले ही अपने लल्ला को जो है बैठा देती हूँ, जिससे कि उनका आलस खुल जाए। तो बस यहाँ पे मेरे कान्हा जी का जो पानी था वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा गर्म लग रहा था। मैं हमेशा लाला को नहाने से पहले हाथ पे या तो अपने डाल के देखती हूँ, या मैं पानी में ही हाथ डाल के देखती हूँ कि पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है। बस कहते हैं ना फ्रेंड्स, ये भक्त के भाव ही ऐसे होते हैं अपने लाला के प्रति, कि ज़्यादा गर्मी में हमारे लल्ला को गर्मी ना लगे, ज़्यादा सर्दी में ज़्यादा सर्दी ना लगे। और कहते हैं ना फ्रेंड्स कि भगवान तो भाव के ही भूखे होते हैं। भगवान को हमारे ताम झाम से ना कुछ भी मतलब नहीं होता, बस हमारे भाव जो होते हैं ना वो हमारे भगवान के प्रति सच्चे होने चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने अपने कान्हा जी को स्नान करवाया। और एक चीज़ आप लोगों से मैं ज़रूर से शेयर करूँगी, अगर आप लोगों के भी घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, उनकी आप सेवा पूजा करते हो, तो जब भी अपने लड्डू गोपाल जी को आप स्नान करवाओ ना, तो कभी भी कहते हैं कि कान्हा जी का स्नान मौन रह के कभी भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है मौन रह के किसका स्नान होता है। तो बस यहाँ पे मैं बोलूँगी नहीं, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो हमेशा कान्हा जी के स्नान में या तो आप भजन गा सकते हो, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो मंत्र है उसका जाप कर सकते हो। तो मैं जब भी स्नान करवाती हूँ तो इसी मंत्र का जो जाप है वो मैं करती रहती हूँ। तो चलिए जी, मेरी मंदिर की पूजा पाठ हो गई है, आरती वगैरह मैंने कर ली थी। और पता नहीं वीडियो में आरती क्यों नहीं सुनाई देती, मेरे को लगता है कि घंटी की वजह से जो है वो नहीं सुनाई देती। मैंने जो थाली है वो भी रेडी कर लिया, तो तुलसी जी और बेलपत्र में जो दिया है धूप है वो मैं लगाऊंगी। और जो कान्हा जी को मैंने स्नान करवाया था उसका जल जो है मैं हमेशा तुलसी जी में ही डालती हूँ, और कहीं पे भी हमें जो वो जल होता है वो नहीं डालना चाहिए। आप चाहें तो पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे सबसे पहले मैंने तुलसी जी में जो जल है वो मैंने अर्पण करा। मेरे पास 2 तुलसी जी हैं और दोनों ही ना श्यामा तुलसी हैं। और फिर मैं भोले बाबा के लिए भी जो जल था वो मैं अंदर से ले आई थी, तो भोले बाबा पे भी जल मैंने चढ़ा दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने भोले बाबा को दीप दिखाया और धूप दिखाया। उसके बाद यहाँ पे जो तुलसी जी हैं इनकी मैं एक छोटी सी 2 लाइन की आरती होती है वो मैं करती हूँ। और आप देख सकते हो मेरी तुलसी जी मतलब इस तरफ इतनी ज़्यादा झुकी हुई है कि मुझे जल चढ़ाने के लिए झुकना पड़ता है। और ऊपर से अगर जल चढ़ाती हूँ ना तो सारे में ना रेत मिट्टी की जो छींट है वो लग जाती है। तो बस यहाँ पे जो तुलसी जी की पूजा है मेरी हो चुकी है। मेरी पूजा पाठ सुबह की जो होती है वो बिल्कुल सिंपल सी होती है। और बस यहाँ पे फ्रेंड्स धूप की ये ना गूगल की धूप है और इतनी अच्छी इसकी खुशबू है। और यहाँ देखिए तुलसी जी पे
बहुत सारी जो मंजीरी हैं वो भी आई हुई हैं, तो इन्हें भी मुझे उतारना है। और सूर्य भगवान के भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। और सुबह का जो ये व्यू होता है ना फ्रेंड्स, ये इतना सुकून देने वाला होता है। कहीं से चिड़ियाओं की चहचहाट, और आज तो ना फ्रेंड्स मोर भी बोल रहे थे, मतलब इतना अच्छा लगता है मुझे। और जो मेरा मॉर्निंग का ये वाला रूटीन होता है ना, ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट रूटीन होता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाओ और अपनी घर की साफ़ सफाई का जो काम है वो हो जाता है। बच्चों को मैं टाइम पे भेज देती हूँ, तो ये वाला जो रूटीन है ना, ये मेरा बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और हर किसी को फ्रेंड्स सुबह जल्दी उठना चाहिए, और जल्दी उठने के तो ढेरों फायदे होते हैं। तो चलिए, काम मेरा जो मेन काम होता है ना, मेरा यही होता है कि मेरे कान्हा जी की जो पूजा है ना वो टाइम पर हो जाए। तो बस पूजा पाठ करने के बाद उसके बाद सीधा आ गई हूँ किचन में। अभी बनाना है नाश्ता। नाश्ता बनाने के बाद बनाना है बेटे का लंच, जो मुझे पैक करके देना होता है। उससे पहले ना आटा ख़त्म हो रहा था, तो हस्बैंड अभी दूध लेकर आए थे, तो बस ये आटा भी लेकर आए थे। तो मैंने आटे के पैकेट को कट करके, और सबसे पहले मैंने जो आटा है वो मैंने बाल्टी में डाल दिया, और दूध भी रख दिया फ्रेंड्स एक तरफ बॉईल होने के लिए। तो चलिए यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ। तो मेरा आटा भी देखिए लग चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। मैंने आटा लगा के थोड़ी देर इसको मैंने सेट होने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पे ये मेरा दूध जो है बॉईल हो रहा है, और दूसरी गैस पे मैंने चढ़ा दिया फ्रेंड्स चाय के लिए पानी। तो चलिए अब अपनी चाय बनाते हैं गर्मा गर्म। तो इसमें मैंने थोड़ी सी अदरक ऐड कर दी थी, उसके बाद इसमें मैंने चाय पत्ती, और इसमें मैं डालूँगी खांड। हम ना खांड ही यूज़ करते हैं आजकल, चीनी थोड़ा सा स्किप कर दी है, क्योंकि चीनी से थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस यहाँ पे चाय मेरी बॉईल हो गई थी। उसके बाद जो दूध है इसमें मैं वो ऐड कर दूँगी। और हमेशा दूध ना मैं उबाल कर ही डालती हूँ। अगर चाय में उबाल कर दूध डालो तो उस चाय का आप देखोगे कि टेस्ट अलग होगा, और जो कच्चे दूध की चाय होती है ना उसका टेस्ट अलग होगा। अगर आप लोगों ने कभी नहीं आजमाया ना, तो एक बार ज़रूर से आजमा के देखना। जो उबला हुआ दूध होता है ना फ्रेंड्स, उसकी जो चाय है वो बहुत ज़्यादा जो है टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ पे मैंने चाय में दूध ऐड कर दिया था। उसके बाद सबसे पहला जो पराठा मैं बनाऊंगी वो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ही बनाऊंगी। तो उनके लिए भी मैंने दूध निकाल दिया था। इतने मेरा पराठा बनेगा ना, इतने कान्हा जी का जो दूध है फ्रेंड्स, ये भी थोड़ा सा हल्का सा ठंडा गुनगुना दूध हो जाएगा। और घर में कुछ भी बनता है ना, तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को ही भोग लगाया जाता है। मतलब बिना लहसुन प्याज का कुछ भी बनता है तो कान्हा जी को ही सबसे पहले भोग लगता है। उसके बाद मैं सबको खाने के लिए देती हूँ। और बाहर से भी कुछ भी आता है, जैसे मिठाई वगैरह आती है, फेस्टिवल अभी गए हैं, तो सबसे पहले कान्हा जी को ही मिठाई लगती है। फ्रूट आते हैं घर में, कभी सेब आते हैं, केले आते हैं, संतरे आते हैं, तो कान्हा जी का हिस्सा सबसे पहले मैं निकाल के रखती हूँ, उसके बाद ही बच्चों को देती हूँ। तो जो लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है ना, वैसे तो इतनी मुश्किल नहीं है, पता नहीं कई लोगों को इतनी मुश्किल क्यों लगती है। बस छोटी छोटी चीज़ों का हमें जो ध्यान है कान्हा जी की सेवा में, वो हमें रखना चाहिए। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पराठा है लड्डू गोपाल जी के लिए वो मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अपने कान्हा जी को जो भोग है सुबह का वो मैं लगा देती हूँ। और मैं अलग अलग तरीके से भोग लगाती हूँ। कई बार दूध बिस्किट का जो भोग है वो मैं लगा देती हूँ। कई बार सूखा नाश्ता आता है, जैसे मट्ठी आ गई, मटर आ गई, हस्बैंड लेकर आते रहते हैं, तो कान्हा जी के लिए मैं अलग से निकाल देती हूँ। तो कभी पराठे वगैरह नहीं बनते हैं तो मैं उन चीज़ों का भोग लगा देती हूँ। तो बस ऐसे ही मैं कान्हा जी को सुबह का जो भोग है वो मैं देती हूँ। तो बस यहाँ पे चाय बन गई है, दूध उबल गया था तो उसको भी मैंने छलनी से जो है ढक दिया है। और अब मैं बनाऊंगी फ्रेंड्स सबके लिए पराठे। बस बेटा नहीं खाता सुबह नाश्ते में पराठे वगैरह, वो इतना हैवी बिल्कुल नहीं खाता है, उसके तो ओट्स ही मुझे बनाने पड़ेंगे। तो बस यहाँ पे चलिए गर्मा गर्म जो पराठे हैं वो मैं बना लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे बन चुके हैं, और आ जाइए आप लोग भी। नाश्ता मेरा रेडी है चाय पराठे का। किस किस को चाय पराठे पसंद है? सर्दियों में तो ना मेरे को मूली के पराठे बड़े अच्छे लगते हैं। मतलब सुबह सुबह नाश्ते में मूली के पराठे मिल जाओ ना, तो मेरा तो दिन बन जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि रात के खाने में भी पराठे बनते थे मूली के, आलू के, अभी तो बहुत दिन हो गए हैं नहीं बन रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कभी भी दही के साथ या बटर वगैरह के साथ बच्चे खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, अपने लिए चाय बनाती हूँ और अपने पराठे जो है वो इंजॉय करती हूँ। मुझे बड़े पसंद है चाय पराठे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बेटी को आवाज़ लगा रही
जाऊंगी। तो ये देखिए ये रेडी हो चुकी है लाइब्रेरी के लिए जाने के लिए। तो बस नाश्ता मैंने दे दिया था और मैंने भी फ्रेंड्स नाश्ता कर लिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा फिर से किचन में। अभी बेटे का मेरा लंच रह रहा है, तो वो जाता है 9:30 बजे के करीब, तो उससे पहले जो लंच है वो मुझे रेडी करना है। तो बस यहाँ मैंने सोयाबीन, टमाटर, प्याज वगैरह सब ले लिया था और फ्राई पैन में चढ़ा दिया है थोड़ा सा घी, और एक तरफ मैंने चढ़ा दी है मूंग की दाल। तो यहाँ पे पता नहीं मेरी जो वीडियो है वो कैसे डिलीट होगी, पता नहीं बनी नहीं बनी नहीं पता। तो यहाँ पे बस मैंने सब्जियों फटाफट से तड़का लगा दिया। और बेटे का जो लंच है वो नॉर्मली जो हमारा खाना होता है ना उससे थोड़ा सा अलग बनता है, उसका कम मसाले का। जैसे हम सब्जी ऑयल में बनाते हैं उसकी फ्रेंड्स घी में बनती है, देसी घी में। तो बस यहाँ पे मैंने जीरे और प्याज का तड़का दे दिया था। और ये टमाटर पता नहीं फ्रेंड्स कैसे टमाटर था, हरा टमाटर था, बिल्कुल भी ना गल के नहीं दिया। तो बस इसमें मैंने सोयाबीन ऐड कर दी थी, मसाला हो चुका था और गैस मैंने बंद कर दिया। तो बेटे के लिए सब्जी सोयाबीन की वो ऐसी ही खाता है। और यहाँ पे जो मेरी दाल थी वो भी हो गई है। तो इसमें बस जीरे और घी का जो तड़का है ना वो देना है। तो चलिए अभी यहाँ पे बेटे के लिए रोटी बनानी है और फटाफट मैं उसका जो लंच है वो मैं पैक कर देती हूँ। और मैं आपको अब टाइम दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी 9:45 बजने में 5 मिनट है। और यहाँ पे मेरे जो भजन है फ्रेंड्स वो भी चल रहे हैं। तो हस्बैंड को और बेटे को मैंने दोनों को भेज दिया है। और बेटी तो ना सुबह ही चली जाती है 8:15 8:30 बजे तक, वो लाइब्रेरी के लिए जो है नाश्ता वगैरह करके चली जाती है। और उसके बाद अभी मुझे बहुत सारा जो काम है वो भी निपटाना है। और आज ना मैंने आप लोगों के साथ सुबह उठने से लेकर और इस टाइम तक मैंने टाइमिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करी है कि मैंने कौन सा काम किस टाइम तक जो है ख़त्म करा है। तो वो सारे मेरे काम मॉर्निंग के हो चुके हैं। और अभी बहुत सारे मेरे जो काम हैं फ्रेंड्स वो भी रह रहे हैं। जैसे अभी नाश्ते पानी के बर्तन हैं वो मुझे करने हैं, कपड़े धोने हैं, मशीन लगानी है, और पेड़ पौधों में भी पानी अभी देना है। तो उससे पहले तो ये जो कपड़े आप देख रहे हो ना ये बेटे के ही हैं। सुबह फ्रेंड्स वो क्या करता है प्रेस के लिए कपड़े निकाल देगा ढेर सारे कि मम्मा मैं क्या पहन के जाऊं। तो बस 2-3 जोड़ी निकालता है, उसके बाद वो सिलेक्ट करता है कि क्या पहनना है। तो उसी हिसाब से फिर उसके कपड़े जो है मैं प्रेस करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे अब मैं जो पेड़ पौधे हैं इनको मैं जल पिला देती हूँ। या तो मैं सुबह में देती हूँ या फिर मैं शाम में देती हूँ। दोपहर में जब तेज़ धूप होती है ना फ्रेंड्स उस टाइम हमें पौधों में जल नहीं देना चाहिए। और अगर एक सही रूटीन फ्रेंड्स हम सुबह उठ के फॉलो करते हैं तो घर में आप देखोगे कि सुख शांति का जो वास है वो भी रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलेंगे कल के ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।